आज मैं 15 मार्च को नवगछ बाज़ार में आया हुआ था ऑनलाइन कैफ़े पे, और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी घटना देखने को मिली जो आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य मुझे लगा। और मैं अभी मार्केट में ही मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ ऐसा घटना घटा है जिसमें कि आप सुनकर सदमे में पहुँच जाएंगे। संभवतः किसी एक इंसान के साथ कुछ ऐसा घटना घटा है, और ये साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। साइबर फ्रॉड यानी ऑनलाइन लेन देन या उसी से संबंधित धोखाधड़ी हुई। एक आदमी के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि उससे सर्वप्रथम एक लॉटरी के नाम पे कहा गया कि आपका एक गाड़ी हुआ है, आप गाड़ी लेना चाहेंगे या पैसा। तो उस व्यक्ति ने अपना पैसा लेने का ऑप्शन चुना, और वास्तव में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे वो अनजान है। उन्होंने आसानी से पैसा चुन लिया। उसके बाद उसका कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है, और प्रोसेस स्टार्ट में उससे पैसे मांगे जाते हैं। तो उसको लगता है कि मुझे तो गाड़ी मिलेंगी, इस वजह से वो आपसे उससे छोटे छोटे पैसे मांगे जाते हैं, जैसे 10,000 5,000 करके मांगा जाता है। और हालांकि उससे पहले से ही पैसा मांगा जा रहा था। जब जिस ऑनलाइन कैफ़े पे मैं गया था, उसी ऑनलाइन कैफ़े पे वो भी पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए ही आया था। तो उससे मेरी मुलाकात हो पाई, और मैंने उससे जानकारी लिया तो पता चला कि वो एक साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस चुका है बुरी तरह से। तो उसका कुछ प्रोसेस जो था वो बताया मुझे, लेकिन मुझे तो पता चल गया कि ये साइबर फ्रॉड ही है। तो मैंने उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, जो बिल्कुल ही फ्रॉड साबित हो गया। तो मैंने उससे समझा कि ये गलत है, मतलब आपका कोई गाड़ी वाड़ी मिलने वाला नहीं है, आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं कीजिए पैसा। तो बहुत से उसको सदमा सा लग गया। सोच सकते हैं किसी का वो इससे पहले ही 2.5 लाख के आसपास दे चुका था, तो 2.5 लाख किसी के लिए भी मायने रखता है। तो वो इस तरह साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंस गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने तो उसे सजेस्ट किया नहीं देने का, फिर भी वो नहीं मान रहा था। तो स्टिल कहते सुनते मनवाए कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, गाड़ी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो क्यों आपको कोई गाड़ी देगा फ्री में। आप 200-400 का सामान खरीदेंगे, या फिर उसको लॉटरी के रूप में वो आपको जोड़ देगा कि आपको गाड़ी आया हुआ है, तो क्यों कोई देगा आपको गाड़ी 12 लाख 15 लाख का महज 200-400 के सामान खरीदने से। तो आप खुद समझ सकते हैं। वास्तव में यदि आपके साथ कोई कुछ ऐसा होता है तो सतर्क रहें। कभी भी ऑनलाइन लेन देन इस तरह की बात पे ना करें। ये वीडियो मुझे बहुत ही आवश्यक लगा, इसलिए मैं बनाना ज़रूरी समझा। आप लोग भी इस तरह के लेन देन से सतर्क रहें। कोई भी यदि कुछ फ्रॉड, इस तरह का फ्रॉड यदि आपको मिलता है तो पैसे तो वगैरह तो ट्रांसफ़र करें ही नहीं, बिल्कुल भी। पुलिस को सूचित करें इस तरह का यदि घटना होता है तो। बाकी आपको लॉटरी के नाम पे कोई भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख क्यों देगा, किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए। आज 15 मार्च है, यानी उपभोक्ता संरक्षण दिवस। तो इसमें कुछ मेरी एक वीडियो आएगी जो शाम में होगी। आप उपभोक्ता कंज्यूमर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये वीडियो होगी, और इस वीडियो को फ़िलहाल मैं अभी ही अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति इस तरह की घटना से प्रभावित ना हो। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की घटना में ना फंसे। हालांकि साइबर फ्रॉड तो बढ़ते जाता है, उसमें आपको सतर्क रहना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे ATM पिन या फिर आधार कार्ड के बारे में कुछ विशेष जानकारी, अकाउंट नंबर के बारे में विशेष जानकारी लेती हैं, तो उसे कभी भी इस तरह का जानकारी अपने दूसरों के साथ शेयर ना करें। या कोई बैंक अधिकारी का कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, पिन पूछता है, ATM पिन पूछता है, आधार नंबर पूछता है, तो उसे बिल्कुल भी इस तरह का जानकारी ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक अधिकारी आपका इस तरह का डिटेल्स कभी भी नहीं मांगता है। और ख़ासकर लॉटरी के नाम पर तो भरोसा करना पूर्णतः मूर्खता है, क्योंकि लॉटरी तो बिल्कुल सही अजीब सा लगता है। क्यों कोई देगा आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख या फिर 1 करोड़ 2 करोड़, क्यों देगा कोई। इसलिए लॉटरी वाला बात बिल्कुल पूरी तरह से मैक्सिमम केस में झूठ ही रहता है। इसलिए आप इस तरह के बात में ना आए, और दूसरों को ही ना ही आने दें। और यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे तुरंत पुलिस को बताने के लिए कहें। यदि आपके पास भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास लॉटरी है इतना उतना, तो आप
खुद सतर्क रहें। और यदि ऐसा कुछ फ्रॉड होता है किसी के साथ या फिर होने वाला होता है तो पुलिस को सूचित करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके आस पड़ोस या दोस्त रिश्तेदार कोई भी इस तरह की घटना का शिकार ना हो, क्योंकि ये घटना कुछ इस तरह असहनीय होती है कि दर्द बहुत होता है। क्योंकि आया हुआ पैसा सोच सकते हैं 2 लाख 2.5 लाख एक मिडिल फैमिली के लिए कितना महत्व रखता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त या आसपास पड़ोस के कोई भी व्यक्ति इस घटना के शिकार ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।